ये मृत आत्मा की लेखा जोखा पेश किया जाए। चित्रगुप्त, इनको 2 महीने के लिए घोर नरक में डाल दिया जाए और उनको खाने में सड़ा गला अनाज जिसमें कंकड़, मिट्टी, पत्थर और कांच से भरपूर हो। क्षमा महाराज, क्षमा। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है? मैंने अपने माता पिता की सेवा की, सास ससुर की सेवा की, हिंदू धर्म का पालन किया, नियम व्रत सभी किए हैं, चारों धाम किए, गंगा जी में डुबकी भी लगाई महाराज, नर्मदा परिक्रमा, यहाँ तक कि मानसरोवर की परिक्रमा भी करके आ गई हूँ। क्षमा महाराज, क्षमा। मुझे ऐसी कौन सी सजा दी महाराज? अच्छा, तो तुम अपना दोष जानना चाहते हो तो सुनो, तुम्हारे ऊपर गौ हत्या का दोष लगा हुआ है। गौ हत्या? गौ हत्या का कैसे? गायों की तो मैं पूजा करती हूँ, हम तो गायों को देवता मानते हैं महाराज। तुम्हें पता है, तुमने अनजाने में ही पॉलीथीन में भर के सड़ा गला अनाज दिया है जिसमें कंकड़, पत्थर और साथ में कांच की चूड़ियाँ, टूटे हुए कांच की बोतल दी है जिससे कई सारी गायें जो है मर चुकी है। इसलिए आपको गाय हत्या का दोष लगा है और न जाने कितनी ही गायें मरी हैं। महाराज, ये मेरा अनजाने में गलती हो गई महाराज, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगी महाराज। चित्रगुप्त, इनको है तो इस जन्म का आपको कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना होगा। चित्रगुप्त, इनको 2 महीने के लिए घोर नरक में डाल दिया जाए। महाराज क्षमा, महाराज क्षमा। मैंने ऐसी गलती क्यों की महाराज? मैंने ऐसी गलती क्यों की महाराज? अब नहीं करूँगी महाराज। हमारे देश में कचरा समस्या सबसे बड़ी विकराल समस्या है। इसमें हम लोग कोई भी इतना ध्यान नहीं देता। भारत जनसंख्या में नंबर 1 है और अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पे है वर्ल्ड में। अब 3रे नंबर पे कुछ साल में पहुंच जाएगा, लेकिन लगता है कि कचरे में, गंदगी में हमारा नंबर 1 हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, ये तो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है कि हमारा भारत 1 नंबर पे आए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें कचरे की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, गायों के लिए भोजन के लिए 1 कटोरा या बाल्टी कर लें और कांच के बर्तन बिल्कुल अलग फेंकें। जैसे पक्षी लोग जो है, मतलब बच्चे क्या है, अपन चिंगम वगैरह खा के ऐसे डाल देते हैं सड़कों पे, छतों पे। जब पक्षी खाते हैं तो उनकी चोंच जो चिपक जाती है, इससे वो प्यासे ही रह जाते, भूखे ही मर जाते, इससे कई पक्षी भी मर रहे हैं। इसके लिए अपन को ध्यान देना होगा कि अपन जो है चिंगम वगैरह खादार चीजें कोई खिलाते उसको रेफर करके डब्बे में कचरे में ही फेंके, ना कि सड़क में फेंके। आजकल ऑनलाइन फूड मंगाने का बहुत चलन हो गया है। ठीक है, फूड मंगाइए, लेकिन आप डब्बे के साथ ही खाना भी फेंक देते हैं, वो सड़ गल जाता है और उससे कीटाणु फैलते हैं, बीमारियां फैलती हैं। इसलिए आप डब्बे को धोके और खाना अलग करके फेंकिए। हम यदि सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। यदि हमारे एक्ट से 1-2 लोग को भी समझ में आता है तो हमें लगेगा हमारा उद्देश्य सफल हो गया। जय भारत।